बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिंध का बजट खसारा 20.5 बिलियन है, लेकिन सिंध में खुसूसन कराची में तरक्याती मंसूबे जून तक मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। कोरंगी में लॉ कॉलेज की तकमील को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। कराची की तामीर पीपल्स पार्टी ही कर सकती है, वज़ीर बल्दियात सईद गनी। बल्दिया कोरंगी का कारनामा, केजीए का पार्क 15 साल पर ठेके पर दे दिया। एंटी करप्शन से राब्ता कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल केजीए अब्दुल कदीर मंगी। बल्दिया मलीर ने शबे बरात के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच। शबे बरात के साथ साथ रमजानुल मुबारक में भी सहूलतें फराहम करेंगे, चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर। पीपल्स पार्टी अस्पतालों की तामीर पर तवज्जो दे रही है, मां बच्चे की सेहत के लिए जिला कौंसिल भी कामों में मसरूफ है, चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद। बल्दिया टाउन के लोगों को नकासी आब के मसाइल से निजात दिलवा रहे हैं, चेयरमैन यूनियन काउंसिल 32 जाहिद महमूद। फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन 14 माह के फायर रिस्क अलाउंस से महरूम हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुश आमदीद, और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत को जहां खसारे का सामना है, वहीं कराची में अस्पताल, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस के मंसूबों को मुकम्मल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबे के माली सूरत हाल पर इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मोहम्मद वसीम, वज़ीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल लबड़ो, सेक्रेटरी खजाना और पीडी के अफसरान शरीक हुए। इस मौके पर बताया गया कि सूबे का कुल बजट 1124 बिलियन रुपए है, जबकि कुल अखराजात 1144.5 बिलियन है। इस हिसाब से कुल खसारा 20.5 बिलियन रुपए बनता है। वज़ीर आला सिंध को सेक्रेटरी खजाना ने ब्रीफिंग देते हुए मजीद कहा कि रवा साल 665.1 बिलियन रुपए वफाकी हुकूमत से मिलने की उम्मीद थी और मार्च तक 390.2 बिलियन रुपए मिल सके। सूबे के गैर तरक्याती खराजात 773.2 बिलियन रुपए हैं, जिसमें वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कटौती करके 700 बिलियन रुपए कर दिए गए हैं। सूबे की कुल प्रोविंशनल और डिस्ट्रिक्ट एडीपी जो कि 282 बिलियन रुपए की है, इसके लिए 133 बिलियन अभी तक जारी हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर 804 तरक्याती स्कीमों पर काम तेजी से जारी है। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मोहम्मद वसीम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 804 स्कीमों पर 74.3 बिलियन रुपए के अखराजात होंगे, जिसमें अभी तक 50.9 बिलियन रुपए जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध ने बाकी 23.4 बिलियन रुपए जारी करने की भी हिदायत जारी कर दी है, ताकि ये स्कीम मुकम्मल हो सके, जबकि 73.2 बिलियन रुपए हमने गैर तरक्याती बजट से कटौतियां करके पैसे बचाए हैं, वो तरक्याती कामों पर खर्च किए जाएंगे। जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मौके पर कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद हमने सूबे में तरक्याती काम करवाए हैं और अभी भी जारी हैं, और ये बहुत अहम है। कराची में जारी तरक्याती काम, जिसमें अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और सड़कों की बेहतरी का काम शामिल है, ये हर सूरत में जून के आखिर तक हम खत्म करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नए बजट में हम शहरी तरक्की के साथ साथ देही तरक्की पर भी खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। अजीज आरिफ, केबीएस बल्दियाती न्यूज, कराची। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी आज भी कराची की तामीर में मसरूफ है, कोरंगी लॉ कॉलेज की तकमील जल्द करेंगे।
वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कोरंगी में जेर तामीर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वजीर बल्दियात सईद गनी ने यूनिवर्सिटी में जारी काम का जायजा लिया और मुतल्लिका प्रोजेक्ट डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी ली। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की तामीर को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की सख्ती से हिदायतें जहाँ जारी की, वहीं कहा कि हम चाहते हैं कि जो तुलबा और तालिबात कानून की तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, इन्हें बेहतर तालीम के मौके फराहम किए जा सकें। मौजूदा सिंध हुकूमत अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक दिन रात कोशा है ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और जल्द ही इस यूनिवर्सिटी की तामीर को मुकम्मल करके यहाँ तदरीसी अमल शुरू कर दिया जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की तामीर के अमल को जारी रखी हुई है और कराची में खुसूसन तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया है। इनकी तकमील से कराची वालों को एक नई तब्दीली महसूस होगी और कराची की तामीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरजीही बुनियादों पर कर रही है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। डायरेक्टर जनरल KDA अब्दुल कदीर मंगी ने कहा है कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी जिस मनसब पर बैठे हैं उनकी बातें हैरानकुन हैं। 2 माह रह गए हैं जाने में, 15 साल के लिए KDA का पार्क कैसे दे दिया, एंटी करप्शन से राबता कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कराची में जब खेल तमाशे हो रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में यही खेल तमाशे देखने को मिल रहे थे, लेकिन कुछ जगह पर मसनूई हो रहे हैं इसलिए कि इदारे जो है ना वो सो रहे हैं। इदारे सो रहे हैं, कहीं हुकूमत की अपनी मजबूरी होती है, किसी को बैसाखी के तौर पर चलाना होता है तो कार्रवाई नहीं होती, लेकिन फिर ये कि कार्रवाई शुरू हो जाती है जब वक्त गुजर जाता है। लेकिन ये कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट में ऐसे ऐसे अजीब खेल तमाशे देखने को मिल रहे हैं कि जैसे बड़ी हुई तनख्वाह नहीं मिल रही, असातिज़ा को टाइम स्केल नहीं मिल रहा, ठीक है, और मस्ती में है और फिर कहते हैं जी कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जब मनसब अगर किसी को मिल जाए और वो उस मनसब को पूरा ना उतरे तो उसका नतीजा बड़ा भयानक होता है। वक्ती तौर पे तो खैर जो समझो, लेकिन मैं ये सारे खेल तमाशे सालों से देखता आ रहा हूँ, 25-30 सालों से, चाहे वो अफगानी साहब हो, ये मेयर फारूक सत्तार हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, या फिर नेमतुल्लाह खान साहब हो, मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, फिर एडमिनिस्ट्रेटरों की लाइन हो, और फिर हमारे वसीम अख्तर हों। ये सारे खेल तमाशे देखते आ रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी में हलचल होती हुई देखता हुआ आ रहा हूँ। वज़ीर आज़म को भी देखा है, वज़ीर आला को भी कवर किया है, इनके कायदीन को भी लोगों को कवर किया हुआ है। सारे खेल तमाशे देखते हैं। मैं आज भी खड़ा हुआ हूँ, कल भी खड़ा रहूँगा, लेकिन ये लोग आते चले जाते हैं, लेकिन जिस वक्त बैठे होते हैं उस वक्त मनसब का एहतराम के बजाय अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा होता है। लेकिन बहरहाल कुदरत की लाठी बेआवाज़ नज़र आएगा। आज मेरा मौजू है कराची KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो खूबसूरत बिल्डिंग है, ठंडी इमारत है, वहाँ से चीखों की आवाज़ आ रही है। क्योंकि मेरे पास कुछ इतलात भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हकीकत के पर मबनी है, वो दिखाऊंगा। इसलिए कि जब मैं बोलता हूँ तो आग लग जाती है और चून, वो जो आज वैसे भी शब बारात है, वो जो पटाखा चाइना बम फटता है वो पिच है ना, वैसी भी निकलती है। लेकिन वो अब छोड़ दो, अब जो है मैं इसलिए अब खुद नहीं बोलता, किसी की ज़बान ही सुनवा देता हूँ ताकि वो जो बोल रहा है वो सुनो। कोरंगी 5 में एक पार्क है, ठीक है, वो बड़ी पैदा की जगह है। हो देव माह 4:30, वो फाइल अभी बंद है। अगर वो कंप्लीट फाइल खुली ना तो बहुत सारे लोग शिकंजे में होंगे, लेकिन वो फाइल बंद है, अब वो खुलने जा रही है। कोरंगी 5 की जो पैदागिरी की जो बेहतरीन जगह है, कोरंगी 5 नंबर का पार्क, ठीक है, उसके अंदर जो है माल बहुत है, बाहर भी माल है, रोड पे भी माल है, अंदर भी माल है। और वो हुआ ये कि KDA ने क्लेम किया वो मेरा है, बल्दिया कोरंगी उस पर काबिज, हर चीज़ मेरी। अभी इसकी एक और बड़ी प्यारी मिसाल दूंगा जिसमें मेयर कराची भी चुप हैं, वो आखिर में दूंगा कि मेयर कराची की भी हिम्मत नहीं है, चुप। तो हुआ ये कि बल्दिया कोरंगी उस पर काबिज है कि हमारा है, तुम्हारा नहीं है। खैर अब वो तो अदालतें जाने, कोर्ट जाने, एंटी करप्शन जाने, नैब जाने, वो जब पड़ेगी तो पता चलेगा किसका है। तो KDA क्लेम करती है वो मेरी है, मेरा है, पार्क है और हमारी और भी ज़मीनें हैं। ये वो डिप्टी कमिश्नर शादिया जाफर ने एफर्ट्स की और कहा ये फड्डे वड्डे बंद करो, पैदागिरी बंद करो, और उसको बंद कर दिया। जाली मुजाहरे हुए, बैनर लग गए, ये हुआ, बड़ी ड्रामेबाजी हुई। खैर वो उसको शादिया जाफर डिप्टी कमिश्नर बड़े कार्रवाई कर रही है। और बल्दिया कोरंगी में जो लैंड वाले माल पकड़ते हैं 1000 रुपये फीट है, वो अलग कहानी है। मगरिब के बाद कौन कौन कहाँ से लेता है, वो उसको भी रोकने की कोशिश की, तजावुज़ात की मुहिम शुरू कर रखी है, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है, पैदागिरी बंद हो रही है। खैर कोई बात नहीं, तो उसने वो सील किया था, खैर बिठा बिठू के वो खोला, अब KDA के पास है। लेकिन आज चेयरमैन बल्दिया कोरंगी ने कुछ कहा होगा
तो डीजी केडीए अब्दुल कदीर मंगी ने आज कुछ बातें की। बातें ये की कि साहब ये हमारी चीज़ है, और जिस मनसब पे वो बैठे हुए उनको जेब नहीं देता था जो उन्होंने बातें की हैं। तो मुझे कुछ करना पड़ा और बोलना पड़ा, और मैंने कुछ सहाफ़ियों को बुला लिया। दिखाओ भाई, सब बैठे हुए हैं, सारे हमारे कुलीग्स बैठे हुए, सहाफ़ी बैठे हुए, और उनसे वो कुछ बात करना चाह रहे थे। अभी मैं आपको सुनवाता हूँ, इसलिए कि मैं बोलता हूँ तो वो शब बारात का पटाखा पूछ, चाइना बम पूछ, नहीं ये तो पाकिस्तानी है, पुर्र करके बैठ जाएगा। अनार भी ज़्यादा नहीं होता, इतना से पुर्र बैठ जाता है, ये मैं हूँ। खैर, अब वो जो चाइना बम फटेगा वो डीजी केडीए अभी फाड़ रहा है। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि साहब कि हमारा पार्क चेयरमैन बल्दिया कोरंगी कब्जा कर रहे हैं उस पर, और उन्होंने सोने पे सुहागा ये किया कि जाने में रह गए 2-2.5 महीने, और वो ख्वाबो ख्याल में है कि शायद वो 100 साल के लिए आए हैं, यानी जैसे फिरौन आया हुआ था ना अभी तक है। हालांकि फिरौन इबरत का निशान है, कसम खुदा की, और जब उठेगा ना तो उसके साथ उसकी फौज भी साथ जाएगी, अल्लाह ताला ने कहा है। पता नहीं कौन कौन जाएगा जहन्नम में। खैर, तो वो जो है फिरौन जो है वो मौजूद है, उस मिसाल है। खैर भारत, तो डीजी केडीए का कहना है कि साहब इन्होंने एक गैर कानूनी काम किया, और वो ये किया कि हमारी चीज़ है उसको 15 साल के लिए दे दिया। 2.5 महीने जाने में रह गए और 15 साल के लिए ठेके पे दे रहा हो भाई, एग्रीमेंट कर रहा हो 200 रुपए वाला है ना। ये स्क्रीन पे देखो, नजर नहीं आएगा, स्क्रीन पे दिखाओ इनको कि ये 200 रुपए वाला स्टैम्प पेपर है। स्क्रीन पे दिखाओ, 200 रुपए वाला स्टैम्प पेपर है, और इसके अंदर कुछ शिकें लिखी हुई हैं। अच्छा भाई, दूसरा पेपर भी मेरे पास है, उसको छोड़ दो। तीसरा पेपर दिखाओ जिसमें चिड़िया बैठी हुई, शाइनिंग होती, साइनिंग, हाँ बहुत शौक है लोगों को साइन करने का। तीसरे पेपर में देखो साइन है फर्स्ट पार्टी लिखा हुआ है, चिड़िया बैठी हुई है, नाम है। पार्टी सेकंड, नाम है चिड़िया, और शनाख्ती कार्ड नंबर भी है, शाबाश। अच्छा, उसके बाद विटनेस है, एक विटनेस है, दूसरा कहाँ गया, भाग गया क्या, दूसरा विटनेस है डीजी केडीए की तरफ से आया भाई, ये एग्रीमेंट की कहा भी, ठीक है। अब डीजी केडीए बता के आ रहे हैं, आपको सुनवाता हूँ, सुनिएगा। ये आप अगर इसको देखना चाहें तो देखें, ये है, ये देख लें अगर आप काइंडली, कोरंगी का है। तो बगैर इन्होंने किसी अथॉरिटी के, लीगल अथॉरिटी के 15 साल का किसी प्राइवेट पर्सन से एग्रीमेंट कर लिया है। तो अब ये जाहिर है वो उनको प्रेशर कर रहे होंगे या वो कर रहे हैं। सुना आपने, ये डीजी केडीए की जबानी, मैं बोलता तो पटाखा शब बारात का, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, डीजी केडीए फाड़ रहे बम, चाइना बम। हाँ, उसके बाद डीजी केडीए कहना था कि ये गैर कानूनी काम है साहब, इन्होंने दे दिया, ये वो, हम जा रहे हैं एंटी करप्शन के पास, वक्त ज़ाय करोगे। इन्होंने एक अवा बिल रखी हुई है, जहाँ एंटी करप्शन का कोई भर रहा था वो अवा बिल उड़ के जाती है, ऐसे चील बन जाती है, चील। वैसे भी वो चील बन के घूम रही होती है, हालांकि अगर वो पंडोरा बस खुलेगा पकड़ा जाएगा, इसलिए कि अकाउंट ऑफिसर कौन है, वो छोड़ो यार, वो बहस अलग है। लेकिन वो चील उड़ के फौरन पहुंचती है एंटी करप्शन के दफ्तर पे। तो अब्दुल कदीर मंगी साहब, वक्त ज़ाय नहीं करना, वो चील वहाँ, आप जिस वक्त नोटिस भेजोगे एंटी करप्शन के पास जाओगे, वो वहाँ भेजेंगे, वो चील पहले पहुंच जाएगी। खैर, वो सुनवाइएगा, एंटी करप्शन जाऊँगा। तो अब्दुल कदीर मंगी साहब सुनाओ। नहीं, ये बहुत इलीगल किया है, और इसने इसके लिए मैं एंटी करप्शन में इसकी हम पूरी प्लानिंग करने अपने लॉ डिपार्टमेंट को दिया हुआ है कि वो लीगल उसके एस्पेक्ट सारे देखें, ताकि हम इसके एंटी करप्शन में इसके खिलाफ जाएंगे। सुना आपने। इसके बाद उन्होंने कहा यार मेरी रिकवरी है, ये वो है, हम चीज़ें जमा कर रहे हैं, सेक्रेटरी बल्दियात से भी एक मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो भी जुमला सुना दो, 2-2.5 मिनट का टोटा जो बाकी बच गया वो सुना दो, क्योंकि असल मुद्दा जो था वो ये था कि चलो सुनाओ पहले। हमारी मीटिंग भी हुई थी, ये लोग आए थे मेरे पास, ये जो डीएमसी ईस्ट के हैं, कोरंगी, नया रजा और एक दूसरे साहब भी थे। तो इनसे ये मीटिंग हुई थी, तो हमने इनको क्लियर कह दिया कि जो केडीए की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको केडीए ओन करेगा और खुद अपने पोजीशन में रखेगा, किसी भी केएमसी को नहीं देगा, केएमसी या किसी और इदारे को नहीं देगा, अपनी जुरिसडिक्शन में ही रखेगा। केडीए के एसेट्स को रिट्रीव भी करेगा, बैक भी करेगा, और ओन करके अपने पोजीशन में रखेगा। तो ये डिसाइड हुआ था, जो एक एनओसी इशू हुई थी वो उससे कंपीटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं ली गई थी, तो उसको भी हमने कैंसिल किया था। लेकिन उसके बाद फिर ये इस किस्म की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में बड़ा दुख भी हुआ, और एक किसी महज़ब शख्स और किसी इतने बड़े ओहदे पे, अवामी ओहदे पे बैठने वाले शख्स को ये जेब नहीं देता। और स्ट्रिक्टली अभी ये लेटर भी निकाल दिया गया है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑपरेशन अब मेरी अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। और उसकी हमने कापी जो है उसको वो भी कर दी, और सारी इंक्वायरी भी कर रहे हैं हम इस सिलसिले में। जो कल, तो ख़ास तौर पे जो कल का एक्शन हुआ है कि
उसकी जो से फाइंडिंग सामने आती है वो आपसे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। जो सहाफियों से बात हुई मैंने आपको सुना दी। उनका ये कहना था कि हम अपनी कराची की, सुन लिया होगा, सारी कराची की जितनी हमारी जो ज़मीनें हैं उनको हम कंपाइल कर रहे हैं, फहरिस्त बन रही है, हम वो बाजियाब कराएंगे किस किस के कब्जे में, ताकि वो जाके फिर हम लेके अपने केडीए को वो स्ट्रांग करेंगे। लेकिन वजीर बल्दिया साहब, ये आपका काम था 2016 की पोजीशन पे केडीए को बहाल करो, अफसर अच्छा ले आए हो, डीजी केडीए अंदर का ही लाओ, घर का बंदा वो संभाल लेगा। लेकिन बात यह है कि वो हाथ बंदे में स्विमिंग पूल में सिर्फ पैर हिला के निकलने की कोशिश कर रहा है, हाथ भी तो खोलो उसके। 2016 पे केडीए फुल बहाल करो, केडीए की स्कीम जो ला रहे हैं वो भी सुनवा दिया था मैंने, केडीए की स्कीम भी लॉन्च करो ताकि केडीए फाल हो, खड़ा हो, कराची की तामीर करे। और ये नाज़मीन और चेयरमैन में 2.5 महीने में शू हो रहे हैं, छू मंतर हो रहे हैं, पीएस पार्टी तैयार बैठी हुई है और पीटीआई भी हाथ मारेगी, मुझे पता है कोई बड़ा काम होने जा रहा है। लेकिन जो बात के डीजी केडी की सही है, रह गए 2-2.5 महीने, कब्जा 15 साल का, केस तो बनता है आधा बस। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने उलमाए कराम को शब बरात के साथ साथ रमजानुल मुबारक में भी बल्दियाती सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की सदारत में उलमाए कराम के हमरा एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें शब बरात और रमजानुल मुबारक के इंतजाम के हवाले से मुशावरत की गई। इस मौके पर उलमाए कराम ने जिला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की हालत जार की दुरुस्तगी, पानी और सेवरेज के मसाइल, स्ट्रीट लाइट की दुरुस्तगी और सफाई सुथराई समेत दीगर मसाइल का जिक्र किया। इस मौके पर इजलास में चेयरमैन B&R कमेटी और रुकन कौंसल बल्दिया शर्की जावेद अहमद, मोहम्मद आदिल और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने जहां मसाइल को सुना, वहीं कहा कि मौजूदा उलमाए कराम और दीगर हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान आप मौजूद हैं। शब बरात और रमजान मुबारक में इंतजामात के हवाले से अपना दीनी फरीजा समझकर अंजाम दे रहे हैं। मसाइल ज्यादा है और वसाइल कम है, लेकिन जज्बा नेक है, इसीलिए मसाइल को दूर कर रहे हैं। रमजानुल मुबारक में मसाजिद, इमाम बारगाहों और तरावी की जगहों पर बल्दियाती खिदमात को यकीनी बनाएंगे, जबकि जिन मसाइल की निशानदेही की गई है इसको दूर किया जाएगा। उन्होंने दरखास्त की कि चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने इस मौके पर उलमाए कराम से दरखास्त की कि जो मसाइल पेश किए गए इन्हें तहरीरी शक्ल में भी जमा करवा दिया जाए ताकि बर वक्त काम किए जा सकें। इस मौके पर मोहम्मद आदिल ने खिताब करते हुए कहा कि बल्दिया शर्की और MQM पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश रही है कि लोगों को कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बल्दियाती सहूलतें फराहम की जाएं, जबकि मजहबी अयाम में खासकर बल्दिया शर्की के तमाम अफसरान और मुलाजमीन बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं और यकीनन इस बार भी उलमा इकराम को कोई शिकायत नहीं होने देंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जिला कौंसिल की देही आबादी में माँ बच्चे की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि माँ की आगोश बच्चे की इब्तिदाई नर्सरी है, जिसकी नशोनुमा में रहकर वो माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से हुकूमत सिंध बहुत से इक़दाम कर रही है, लेकिन दौरान हमल ख़वातीन को सबसे ज्यादा तवज्जो अपने घर वालों की मतलूब होती है और अमूमन शहरी इलाकों में तो इस पर तवज्जो दी जाती है, लेकिन दही इलाकों में खातिर खा तवज्जो नहीं दी जाती। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध के वफ़द से मुलाकात के दौरान किया। इस मौके पर अफसर फाइनेंस खान मोहम्मद मलिक, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख, रुकन कौंसल महबूब जोकी और डिप्टी डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर अब्दुल गफूर बिलोच और दीगर भी मौजूद थे। वफ़द ने चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पॉपुलेशन के हवाले से सेमिनार का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें जिला कौंसिल की नुमाइंदगी निहायत अहमियत की हामिल है, क्योंकि 67% कराची के रकबे पर आपकी हुदूद मुश्तमिल है। अक्सरियती आबादी देहात पर वाक़ है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस मौके पर मजीद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेहत के हवाले से इनकलाबी इक़दाम किए हैं और हुकूमत सिंध जो अस्पताल बना रही है इसका मुआवजा इंटरनेशनल सतह पर किया जा सकता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि शब बरात पर कब्रिस्तान आने वालों को तमाम तर सहूलतें फराहम करेंगे, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बिलोच ने कहा है कि शब बारात पर कब्रिस्तान आने वाले तमाम ज़ायरीन को तमाम तर बल्दियाती सहूलतें फराहम की जाएंगी। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बिलोच ने वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत के हमरा मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में जाकर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बिलोच ने कहा कि बल्दिया मलिर के कब्रिस्तानों में मलिर इंतजामिया की जानिब से इस्तकबालिया और तिब्बी कैंप और पानी की सबीलें भी लगाई जाएंगी, जिस पर पूरी रात बल्दियाती मुलाजिम
मुलाजमीन ज़ायरीन के लिए किए गए इंतजाम की निगरानी भी करेंगे। आवाम से अपील करता हूँ कि आतिशबाजी इसराफ और हराम फेल है, जिससे इबादत में खलल पैदा होता है। अपने बच्चों को शऊर दिया जाए कि आज आतिशबाजी के बजाय इबादत को तरजीह दें। मुख्तलिफ कब्रिस्तान के दौरे के दौरान बल्दिया मलीर के अफसरान, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन, इकबाल डायरी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वासिक जफर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान, डायरेक्टर पार्क नसीम अख्तर और दीगर बल्दियाती अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर को अफसरान ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि बल्दिया मलीर के तमाम कब्रिस्तानों में सफाई, रोशनी और पानी के इंतजाम के हवाले से तमाम कामों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। झाड़ियों की कटाई के अमल को मुकम्मल कर लिया गया है और कब्रिस्तान आने वालों को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएगी, जबकि पानी के मुकम्मल इंतजाम के साथ साथ बिलखुसूस जनरेटर बिमाए अमला तैनात किया जाएगा। कब्रिस्तान में आने वाले ज़ायरीन को बेहतरीन माहौल फराहम करने के लिए यूसीस के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मुसलसल कोऑर्डिनेशन जारी रखा जाएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 32 जाहिद महमूद ने कहा है कि लोगों को सीवरेज के मसाइल से निजात दिलवाने के लिए कामों में मसरूफ हैं। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 34 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद ने कहा है कि अपनी यूनियन काउंसिल में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करते चले आ रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान की हिदायत पर और वाइस चेयरमैन गुलफराज खान खटक की काविशों से यूनियन काउंसिल 34 गली नंबर 3 तुर्क कॉलोनी में सीवरेज लाइन डाली जा रही है। यूनियन काउंसिल 34 चेयरमैन जाहिद महमूद ने इस मौके पर कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को कम से कम वक्त में यकीनी बना लिया जाए। सीवरेज के पानी से इंतहाई परेशान है और निकासी आप का सिस्टम दुरुस्त न होने पर लोगों के घरों में पानी जमा हो जाता है, जिससे खवातीन बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि तुर्क कॉलोनी में डाली जाने वाली लाइन से इलाके का एक देरीना मसला हल हो सकेगा और यूनियन काउंसिल 34 में जहां सीवरेज सिस्टम डालने का काम जारी है, वहीं गली महलों की अंदरूनी नालियों के सफाई सुथराई के काम को भी तेजी से जारी रखे हुए हैं ताकि फौरी तौर पर लोगों को निकासी आब के निजाम से बचाया जा सके। जबकि कोशिश की जा रही है कि बड़े बरसाती नालों की सफाई सुथराई के कामों को भी शुरू किया जा सके, जिसके लिए मेयर कराची वसीम अख्तर से भी राब्ता किया गया है, जिनकी बदौलत बल्दिया टाउन यूनियन काउंसिल 34 में मुतादिद प्ले ग्राउंड, पार्क और सड़कों की तामीर के काम भी करवाए जा चुके हैं। हमारी कोशिश है वसाइल न होने पर भी बल्दिया उस्मा कराची से ताबुन हासिल करके लोगों को निकासी आब जैसे मसाइल से निजात दिला सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। KMC के फायरमैनों ने 14 फायर रिस्क अलाउंस के लिए 22 मई को इजलास तलब कर लिया। KMC फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन 14 माह के फायर रिस्क अलाउंस से आज भी महरूम है। गुज़िश्ता माह KMC ने एक फायर रिस्क अलाउंस तो दिया, लेकिन वादे के मुताबिक एक पिछला और एक हाजिर फायर रिस्क अलाउंस तनख्वाह के साथ देना था, लेकिन KMC फायर रिस्क अलाउंस देने में वादे के मुताबिक नाकाम रही। मुलाजमीन ने जहाँ सेंट्रल फायर ब्रिगेड स्टेशन में एक दूसरे से मुलाकातें की, वहीं हतमी फैसले का ऐलान भी किया। सुनिए। तमाम हजरात से दरख्वास्त ये है कि जितने भी मरकज के लोग हैं वो सारे के सारे 22 तारीख को बजाय पीर और मरकज 2 के अंदर सदर के अंदर जमा होंगे। अगर हम सारे के सारे एक जगह होंगे और एक याद होगा, एक ताकत होगी, उन ताकत के ऊपर हमारी कामयाबी अल्लाह की मदद से पैदा होगी। 1 बजे फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन यकीनन फायर रिस्क अलाउंस से महरूम है। बल्दिया उस्मा कराची कैसे वादा वफा करती है, ये देखना होगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।